Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the ethnography. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको इथनोग्राफी को लेकर। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इथनोग्राफी होती क्या है? इथनोग्राफी जैसे कि आपको पता ही है, इथनोस और ग्राफो दो वर्ड से बनी है, एथनोस एंड ग्राफो, राइट? इथनोस मीन्स फोक या फिर प्यूपिल और ग्राफो मीन्स टू राइट। सो इथनोग्राफी इज टू राइटिंग अबाउट द पीपल, राइट? अब नाउ राइटिंग अबाउट द पीपल से क्या मतलब है? सपोज करिए आप किसी रिसर्च प्रोसेस में या फिर रिसर्च स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जाते हैं, और वो सोसाइटी आपकी कोई भी हो सकती है। सोसाइटी इन द सेंस ट्रिबल पीपल भी हो सकते हैं, एक सोसाइटी किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में, या फिर एक सोसाइटी किसी अर्बन एरिया में, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर यू कैन से कास्ट और सोसाइटी में आप, या फिर आप ट्रिबल पीपल कहीं से भी जो पर्टिकुलर है आपको जिसके ऊपर रिसर्च करनी है, आप उन लोगों के पास जाते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। दैट इज हाउ दे फील, what are their culture, how they communicate, what are the you know meaning of symbol in their language, और वो दूसरों के बारे में आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी क्या सोचते हैं और आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है। दैट इज होल इथनोग्राफी। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डीपली। सो इथनोग्राफी इज ऑल अबाउट हाउ पीपल लिव, राइट? कि वो पीपल जो हैं, ट्रिबल हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के हैं, वो रहते कैसे हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो एक दूसरे को समझते कैसे हैं और बाहर के लोगों से कैसे समझते हैं, राइट? उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट का उनके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कई आपने ट्रिबल पीपल देखे होंगे, वो आप कह सकते हैं एक तरह से, अगर हम कहें जो नोमैड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर, अकॉर्डिंग टू द देयर फूड कंजम्पशन, राइट? कुछ जो ट्रिबल होते हैं वो रेन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर यहाँ रेन हो रही है तो हम उस तरफ जाएंगे, सो दैट वहां पर की जो स्प्रिंग है उसके नेचर से उन्हें फूड मिलता है, राइट? कुछ लोग अपने फूड के लिए जगह जगह को बदलते रहते हैं। नोमैड पीपल इज एन एग्जाम्पल, राइट? तो वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट उनके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है और वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द इथनोग्राफिक रिसर्च, राइट? सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द इथनोग्राफी? Ethnography means literally writing about the people. When I am saying writing about the people, that means how they behave with the other people and how they interact with the other people, plus the other people how interact with them, right? So it is all about writing about the people. अनदर थिंग, ये जो एथनोग्राफी है ये कहाँ से आई है? एथनोग्राफी आई है आपकी एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी, नाउ एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी होती है ह्यूमंस, दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन। सो एंथ्रोपोलॉजी वो मेन ब्रांच है जिसने इथनोग्राफी को कम टू द अटेंशन, या फिर आप कह सकते हैं एक आपको कह सकते हैं कि पाई ऑफ द एप्पल, राइट? पाई ऑफ द एप्पल, या फिर आप कह सकते हैं कि फोकस ऑफ सेंटर को बनाया है, राइट? तो इथनोग्राफी बेसिकली क्या है कि पीपल बिहेव कैसे करते हैं, उनके बिलीफ क्या है, राइट? वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं रियल लाइफ में इन्वायरमेंट के साथ, राइट? सो अगर मैं इथनोग्राफिक की अगर मैं बात करूं तो इथनोग्राफिक ये है कि उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उनको हम किस में देखते हैं? एक रियल नेचर में देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रियल इन्वायरमेंट में देखते हैं, राइट? ना कि एक लैब में, राइट? ये आपको पता होगा कि जब भी आप लैब में देखते हैं, राइट, तो क्या होता है, वो एक तरह से आपका आइसोलेटेड होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखते हैं तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट को आप ले सकते हैं ना एग्जांपल, राइट? फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, आप अपने वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मीनवाइल जब आप आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है तो आप अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से यहाँ पर है इथनोग्राफी टोटली फील्ड एक्सपेरिमेंट, आप इसके तरह कर सकते हैं जहाँ पर आपका रियल इन्वायरमेंट पर आपका बहुत इफेक्ट रहता है, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, जब आप रियल लाइफ के उनके बारे में जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करती है। अब जानते कैसे हैं?
कि जो भी आपका रिसर्चर होगा, या फिर सपोज करिए आप रिसर्चर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी भी आपने अगर डॉक्यूमेंट्री देखी होती है, या फिर अगर मैं अफ्रीकन ट्राइबल पीपल की बात करूं, तो कुछ जो रिसर्चर होते हैं वो जाते हैं, राइट, उन ट्राइबल के साथ जाते हैं, उनकी तरह उनके कल्चर में रहते हैं, प्लस उनकी तरह वहां पर वो उनका खाना होता है, उसी तरह से वो उसकी तरह क्लॉथ्स पहनते हैं या नहीं पहनते, मीन्स जैसे भी वो रह रहे हैं, रिसर्चर उनके साथ जाके 1 या 2 महीने या फिर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए या पर्टिकुलर एक वीक के लिए वहाँ जाके पूरी चीज़ को देखता है कि ये कैसे कल्चरल सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ सिंबल हैं वो उनमें क्या दर्शाते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें रिसर्चर क्या करता है, उसके थ्रू नहीं देखता कि जो बुक्स में लिख रखा है वो मैं लिख दूँ, नहीं। वो उस ट्राइबल पीपल के साथ जाकर, वहाँ जाकर विदिन 1 वीक कह सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ जाता है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों पर वो रिसर्च करता है। नाउ गाइस, अब उसने क्या कर लिया है, रिसर्च कर लिया है। तो रिसर्च में क्या करा है, उसने अपना डाटा कलेक्शन करा है। डाटा कलेक्शन कैसे करा होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके कल्चरल ग्रुप होंगे वहां से उसने डाटा कलेक्शन करा होगा, और ये जो डाटा कलेक्शन करके वो एनालिसिस करेगा, उसके साथ ही साथ जब इन सबको डाटा कलेक्शन एनालिसिस करके करेगा, तो जो इथनोग्राफी की जो रिपोर्ट होती है वो या तो ये किसी रिपोर्ट की फॉर्म में आएगी, या फिर वो सीरीज की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो वो फिर रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, राइट, जो रिसर्चर है, या फिर वो क्या करेगा, वो आपकी सीरीज ऑफ फोटोग्राफ में करेगा, सीरीज ऑफ पिक्स लिख देता हूं मैं फोटोग्राफ की जगह, या फिर वो वीडियो, राइट। तो इस तरीके से, या फिर वो क्या कर सकता है, वीडियो के अलावा वो पोइट्री में भी आपको शो कर सकता है कि इनका कल्चर कैसा है। तो इस तरह से वो डाटा एनालिसिस करेगा। डाटा एनालिसिस के बाद वो जो उसकी रिपोर्ट होती है एक फॉर्म में, या तो रिपोर्ट देगा, या फिर सीरीज ऑफ पिक्स, या फिर आप कह सकते हो फोटोग्राफ, या फिर उनकी वीडियोस, या फिर पोइट्री में उनको शो करता है। एंड बेस अपॉन दिस पार्ट क्या करते हैं, इनके लिए थ्योरीज बनाई जाती हैं। ना आप पूछोगे सर थ्योरीज किसकी और कैसी थ्योरीज। सो ये जो थ्योरीज होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये शो करती हैं, इट शोज दैट हाउ एक्शन इन वर्ल्ड इफेक्ट और मेक सेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द अनदर वर्ल्ड। इनके पे जो थ्योरी सपोज करिए, अगर एक पर्सन है या फिर रिसर्चर है जो गया है अफ्रीकन ट्रिबल में, तो वो ये देखेगा कि इसके जो इफेक्ट पड़ रहा है वो दूसरे अनदर वर्ल्ड, यानी कि जो ट्रिबल पीपल हैं दूसरे कौन से हैं, जो अर्बन या फिर रूरल, जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, उनका इफेक्ट इन पे क्या पड़ रहा है और इनका इफेक्ट उन पे क्या पड़ रहा है। तो इस तरह से थ्योरीज बनाई जाती हैं सो दैट उनका भी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज ना हो, प्लस जो रूरल अर्बन पीपल है उनका भी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज ना हो। तो दोनों के जैसे आप कह सकते हैं एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाती है, और उस बैलेंस को किसका थ्योरीज के रूप में कन्वर्ट करा जाता है। तो अब देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक आप कह सकते हैं ट्री डायग्राम बना रखा है इथनोग्राफिक के लिए। तो इथनोग्राफिक के बारे में देखते हैं। इथनोग्राफी इज हाईली फ्लेक्सिबल क्रिएटिव प्रोसेस होता है। क्रिएटिव प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। आप जाते हैं वहां पर, आप रिसर्च करते हैं, जो आप देख रहे हैं वो आप लिखते हो। कोई आपको बुकिश नॉलेज नहीं मिल रही है, राइट। जो आप सी कर रहे हो, जो आप परसीव कर रहे हो वो आप लिखते हो, राइट। तो इस तरह से क्रिएटिव प्रोसेस है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है। अलग अलग ट्रिबल पीपल अलग अलग डिफरेंट कल्चर के होते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पीपल कल्चर एंड देयर सोशल लाइफ। डाटा कलेक्शन किसके थ्रू होता है, डाटा कलेक्शन आपका ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है, वीडियोस आप ले सकते हैं, और फोटोज के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया। इथनोग्राफी कैन बी एक्सपेंसिव, डेफिनेटली इट इज एक्सपेंसिव। जब आप जाते हो वहां पर जाना, पूरा वहां पर 1 वीक या 1 मंथ रहना, लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। 1 वीक तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ। एटलीस्ट कोई भी रिसर्चर जब जो वो जाता है तो 2 से 3 महीने जरूर वो वहां पर उसको वहां पर रहना पड़ता है। तो एक्सपेंसिव डेफिनेटली होता है, टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली है। जब वो वहां रह रहा है, चाहे वो 1 महीने रह रहा हो, चाहे वो 2 महीने रह रहा होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा। इंटायरली फील्ड वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा फील्ड वर्क होता है, डिपेंडेंट अपॉन द फील्ड वर्क, राइट। पूरे फील्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है। नाउ और देख लेते हैं और क्या क्या मैंने इसमें लिख रखा है। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, आप न्यू चीज भी उनके बारे में जान सकते हैं, राइट। स्टडी सिचुएशन इन द रियल टाइम, बिल्कुल जो आपको एट द लाइव सेशन में जो चल रहा है वो आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके आपको बताना पड़ता है। हेल्प इन क्रॉस कल्चर एनालिसिस, सपोज करिए 2 डिफरेंट ट्रिबल पीपल हैं,
इनका कल्चर अलग है, दूसरों का कल्चर अलग है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इनके अंदर जो क्रॉस कल्चर जो दूसरे में एक दूसरे आपस में चल रहा है, ताकि क्या रहे कि उनका कल्चर भी बना रहे और दूसरी सोसाइटी का भी कल्चर बना रहे, तो ये आपको नॉलेज देता है क्रॉस कल्चर एनालिसिस के लिए, राइट। प्रोवाइड एक्सट्रीमली रिच इंसाइट इनटू रियल लाइफ बिहेवियर, कि एक रियल लाइफ बिहेवियर में कैसे वो इफेक्ट करते हैं। गाइडेड बाय रिसर्च क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है उसके थ्रू आपको गाइडेड कर जाता है। मोस्ट इन द डेप्थ रिकवरी, राइट, डेप्थ आप रिकवरी या फिर आपसे डेप्थ नॉलेज भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप वहां जाओगे, रुकोगे 1-2 महीना, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होगी, राइट। इंस्टेड ऑफ आप गए, आपने देखा और आप आ गए, तो वो आपकी डेप्थ रिकवरी या फिर डेप्थ नॉलेज नहीं होती। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऊपर में ही कि जो इथनोग्राफी है वो अराइज कहाँ से हुई है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो ये एक आपका ट्री चार्ट आप कह सकते हैं या फिर एक डायग्राम कह सकते हैं। और गाइज याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक रिसर्च में 6 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है और 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और यू कैन से रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इथनोग्राफी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ द इथनोग्राफी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।